प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे दो बैलों की कथा पाठ का अंश। और आज आपकी हिंदी की वर्कशीट कक्षा 9 है आपकी, और कार्यपत्रक 24 है, और तिथि यानी डेट है 3 सितंबर 2021। प्यारे बच्चों, दो बैलों की कथा पाठ के अगले अंश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का गद्यांश। दोनों मित्रों का जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत जाने पर भी उन्हें खाने के लिए एक तिनका भी ना मिला। साबिका का अर्थ होता है वास्ता पड़ना, यानी ऐसी समस्या या मुसीबत से पहली बार उनका साबिका यानी वास्ता पड़ा। उन्हें समझ ही नहीं आता था कि यह कैसा स्वामी है, इससे तो गया ही अच्छा था। अब क्योंकि ये दोनों गया से परेशान होकर वहाँ से भागे थे और फंस गए कौंजी हाउस में। कौंजी हाउस होता है जहाँ जानवरों को कैद किया जाता है, यानी जो भी आवारा पशु होते हैं जो घरेलू नहीं होते हैं उनको पकड़कर वहाँ पर कैद कर दिया जाता है। रोज़ उनकी हाजिरी भी होती है। तो वहाँ स्थिति बहुत ख़राब थी, उन्हें एक तिनका भी खाने को नहीं दिया गया। तो यही उनके लिए एक प्रॉब्लम थी, समस्या थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कैसा मालिक है जो खाना भी नहीं दे रहा था, और सोच रहे थे कि इससे अच्छा तो गया था, यानी झूरी का साला, कम से कम रूखा सूखा तो देता ही था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियाँ, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा ना था। सभी ज़मीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। इनमें कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी नहीं हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक पर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर नहीं आया। चारा यानी कि भूसा, खाना, घास। थक हार कर दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे उन्हें तृप्ति क्या मिलती। अब देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हम किसी कैद से आज़ाद होकर सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हो गए, लेकिन होता क्या है कि एक नई मुसीबत आपका इंतज़ार कर रही होती है, जिस तरह हीरा मोती के लिए एक नई मुसीबत इंतज़ार कर रही थी कि गया के वहाँ से जैसे तैसे वो भागे। छोटी लड़की ने उनकी सहायता की, रस्सी खोल दी और वो वहाँ से भाग पड़े और फंस गए फिर कांजी हाउस में। क्योंकि वो किसी के खेत में घुस गए थे, तो वहाँ के लोगों ने उन्हें पकड़ के कांजी हाउस में बंद करवा दिया। और वहाँ स्थिति ऐसी थी कि वहाँ खाना क्या, एक तिनका तक खाने को नहीं मिला। और जो भी जानवर वहाँ थे, गधे, घोड़े, खच्चर जो भी थे, भेड़, बकरियाँ, वो सब भी, उनकी हालत इतनी बुरी थी कि वो खड़े भी नहीं हो सकते थे। बेचारे पूरा दिन इंतज़ार करते रहे, हीरा मोती दोनों बैल, लेकिन जब कुछ ना देखा और कुछ उम्मीद ख़त्म हो गई कि कुछ खाने को नहीं मिलेगा, तब उन्होंने दीवार पर नमकीन मिट्टी को चाटना शुरू कर दिया। लेकिन क्या इससे पेट भरता दोनों का? नहीं। तो प्यारे बच्चों, इसके आधार पर कुछ प्रश्न उत्तर हैं, तो कर लेते हैं कि ये दोनों मित्र कौन थे। तो ये दोनों मित्र, इसका उत्तर हमारा है पहला, हीरा और मोती नामक बैल थे। तो पहले प्रश्न का उत्तर हमने देख लिया प्यारे बच्चों। तो पहले प्रश्न का उत्तर है का, ये वाला, हीरा और मोती नामक बैल थे। दूसरा प्रश्न है कि दोनों मित्र इस समय कहाँ थे तथा उन्हें यहाँ क्या बात समझ में नहीं आ रही थी। तो दोनों मित्र जो है कौंजी हाउस में बंद थे, उनको यही बात समझ में नहीं आ रही थी कि कैसा मालिक है जो खाने को एक तिनका तक नहीं दे रहा है। तो पहला प्रश्न जो है, वे दोनों मित्र कौन थे, उत्तर है हीरा और मोती नामक दो बैल थे। प्रश्न 2 है कि दोनों मित्र इस समय कहाँ थे तथा उन्हें क्या बात समझ नहीं आ रही थी। तो उत्तर है कि दोनों मित्र इस समय कांजी हाउस में बंद थे। दो बैलों को खाने के लिए एक तिनका भी ना दिया गया, इसलिए उनको यह समझ ही नहीं आ रहा था कि उनका मालिक ऐसा क्यों कर रहा है। तो कौंजी हाउस होता है प्यारे बच्चों जहां आवारा पशुओं को पकड़कर कैद कर लिया जाता है, बंद कर लिया जाता है, लेकिन स्थिति ऐसी होती है कि वहाँ उनको खाने को नहीं दिया जाता है, जबकि सरकार की तरफ से सारी सुविधाएं मिलती हैं कि उनके चारे, खाने, हर चीज़ का इंतजाम हो। प्रश्न 3 है कि वहाँ कौन कौन से जानवर थे तथा उनकी क्या दशा थी। तो उत्तर है कि वहाँ कई भैंसें, बकरियाँ, घोड़े, गधे थे। सभी जानवर बहुत कमज़ोर थे और खड़े भी ना हो सकते थे। यानी देखिए स्थिति कितनी बुरी थी कि काम तो ये होना चाहिए था कि जो भी कैद किए गए थे उनको खाने, पानी, सानी का इंतज़ाम देना चाहिए था, लेकिन उनको कुछ नहीं दिया जाता था। स्थिति ये थी जानवरों की, वो बेचारे खड़े भी नहीं हो सकते थे। प्रश्न 4 है कि थक हार कर
बैलों ने भूख मिटाने का क्या उपाय किया? तो उत्तर है कि हार थककर बैलों ने भूख मिटाने के लिए दीवार की नमकीन मिट्टी को चाटना शुरू कर दिया। जब कोई उम्मीद हीरा मोती को नज़र नहीं आए कि कुछ भी खाने को मिलेगा ही नहीं अब, तब उन्होंने दीवार की नमकीन मिट्टी को चाटना शुरू कर दिया, लेकिन उससे उनका पेट नहीं भरता। प्रश्न 5 है कि साबिका शब्द का क्या अर्थ है? साबिका का अर्थ होता है सरोकार या वास्ता भी आप कह सकते हैं। प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आपको ये दो बैलों की कथा का एक हिस्सा समझ आया होगा। बड़ा सरल, आसान और बहुत ही अच्छा और प्यारा पाठ है, जिससे हमें ये पता चलता है कि एक मनुष्य और जानवरों के बीच कितना गहरा संबंध होता है, और मनुष्य और जानवर भी मनुष्य के भावों को समझता है, समझदारी दिखाता है। वो हमेशा आपको सींग नहीं मारता है, क्योंकि आप छेड़ते हो तो वो सींग मारता है। अगर आप प्यार से हाथ फेरोगे तो वो भी आपका प्यार से साथ देगा। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा। मिलूंगा आपकी अगली वर्कशीट के समाधान के साथ। तब तक के लिए शुभकामनाएं। कोरोना के केस बढ़ चुके हैं प्यारे बच्चों, तो अपना ध्यान रखें, मास्क लगाकर ही बाहर निकलें, घर का खाना खाएं, बाहर का खाना खाने से बचें, क्योंकि ये मौसम बीमारियों का मौसम है। तो आपको बचना चाहिए और सावधानी बरतनी चाहिए।